देखो अभी कुछ दिनों पहले ना ये वाली फोटो काफी ज्यादा वायरल होती है और इस फोटो के वायरल होने की वजह से इन साहब को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और इनकी दिक्कत होना ना लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इन्हीं का करा धरा है। अगर ये इंडिया पे 50% टैरिफ्स अनाउंस ना करते तो इस तरह की पिक्चर आज के टाइम में हमारे को देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, है ना, और काफी टाइम से हमारे रिलेशंस अच्छे भी नहीं चल रहे हैं। बट थैंक्स टू ट्रंप इनकी वजह से अब इंडिया और चाइना क्लोज आ रहे हैं, है ना। और देखो इंडिया के लिए भी एक अच्छी चीज है, अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपका नेबरहुड ना आपके साथ होना चाहिए, आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एक दुश्मन हमारा है पाकिस्तान, जिसकी तरफ से इतने सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं। दूसरा दुश्मन, और वो भी इतनी बड़ी कंट्री, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखो ये फोटो कहां पे खींची गई। ये फोटो खींची गई आपकी एससीओ समिट 2025 में, जो कि हुई है आपके 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 के बीच में। कहां पे हुई है? तियानजिन, चाइना में। तो आज की वीडियो में हम इस जो समिट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं और जो इंपॉर्टेंट आउटकम्स इसमें आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। देखो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। यहां पे कौन से रीजन की बात हो रही है? यूरेशियन रीजन की बात हो रही है। अब यहां पे दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, वो है ये कब बनाई गई थी। तो ये 2001 में बनाई गई है ना। अब यहां पे कंफ्यूजन एक चीज में होता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो देखो नाम इसका शंघाई से स्टार्ट होता है, बट इसका शंघाई हेडक्वार्टर नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना। यहां से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। देखो अब ना 2001 में ना शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ना एक दूसरी बॉडी होती थी जिसका नाम था शंघाई 5, और उसमें 5 कंट्रीज जो कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान इसमें शामिल थी। बट 2001 में ही एक और कंट्री उज्बेकिस्तान को इसमें मिला दिया जाता है, और इस जो शंघाई 5 है इसका नाम चेंज करके शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एससीओ भी है। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान ना काफी टाइम से चाहते थे कि उनको इसकी मेंबरशिप मिले। अब देखो आपको पता है कि चाइना के जो रिलेशंस अच्छे हैं वो पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, और रशिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया से। तो ये दोनों ही कंट्रीज एससीओ का मेंबर थी, है ना। अब इन्होंने क्या करा कि रशिया ने इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करा और पाकिस्तान और चाइना ने पाकिस्तान की मेंबरशिप को सपोर्ट करा। तो इसी तरीके से फिर 2017 में इंडिया को विद द सपोर्ट ऑफ रशिया परमानेंट मेंबरशिप मिलती है, और पाकिस्तान को विद द सपोर्ट ऑफ चाइना परमानेंट मेंबरशिप मिलती है। इसके बाद 2023 में यहां पे ईरान इसका मेंबर बनता है, और अभी रिसेंटली 2024 में जो आपका बेलारूस है ना, वो इसका 10th मेंबर बनता है। बेलारूस जैसे कि आपको पता भी होगा कि रशिया का काफी अच्छा क्लोज्ड एलाय है ना, काफी क्लोज एलाय है, और उसको रशिया का काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जो मोदी जी अभी चाइना गए हैं ना, तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उनके लिए क्या क्या यहाँ पे पॉजिटिव दिखने को मिलता है, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, है ना। चलो, तो देखो सबसे पहले ये चीज है कि भाई मोदी जी की ये चाइना की फर्स्ट विजिट है आफ्टर 7 ईयर, और पहली बारी बायलैटरली दोनों लीडर्स आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। देखो इससे पहले जो कजान समिट थी उसमें भी मोदी जी और जी जिनपिंग आपस में मिले थे, बट ऐसे एज सच कोई बायलैटरल यहाँ पे मीटिंग इनकी नहीं हुई थी। बट इस टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनकी 7 सालों में बायलैटरल मीटिंग भी हुई है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है याद रखने वाली, कि इंडिया की ना फॉरेन पॉलिसी में आपको यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यूएसए, बिकॉज उसने इंडिया पे 50% टैरिफ अनाउंस कर दिए, और इंडिया ने बोला भाई अब, है ना, यूएसए को भी सबक सिखाना पड़ेगा। यूएस ऐसे अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता है ना। और हमने चाइना की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ अपना बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे जो बायलैटरल मीटिंग हुई जी जिनपिंग की और मोदी जी की, उसमें यहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं। पहली बात तो हुई है कि यहाँ पे बोला गया है कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे
टॉक्स ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2003। देखो 2003 में क्या हुआ ना कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे बिठाए गए जिनकी आपस में बात होती है। बट रिसेंटली देखो हमारे अच्छे रिलेशंस इनके साथ नहीं थे, तो ये टॉक्स भी थोड़ी धीमी पड़ी हुई थी। अब यहां पे बात करी गई है कि भाई इन टॉक्स को क्या किया जाएगा, फास्ट ट्रैक किया जाएगा, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है, स्पेसिफिकली बाउंड्री डिस्प्यूट की यहां पे बात हो रही है, उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो पहली बात यहां पे ये हुई है उनके बीच में। सेकंड यहां पे चीज हुई है कि भाई जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है इंडिया से चाइना के बीच में, उसको दोबारा से क्या किया गया है, उसको कंटिन्यू करा गया है। पहले इसको थोड़ा सस्पेंड कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, है ना, पर अब फिर से इसको क्या कर दिया गया है, रिज्यूम कर दिया गया है। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे बोला गया कि भाई जो हम वीजा प्रोसेसेस हैं, है ना, जो वीजा आप लगाते हो किसी भी कंट्री को अगर जाना हो आपने, तो वहां पे पहले वीजा लगता है ना, आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, वो प्रॉपर आपके पेपर वर्क्स वगैरह चेक करते हैं और फिर आपको उस कंट्री का वीजा दिया जाता है। अब यहां पे बोला गया कि भाई इस वीजा प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ताकि कम टाइम में अगर कोई इंडिया यहां से चाइना जाना चाहे और चाइना से कोई इंडिया आना चाहे तो जल्दी उसको वीजा मिल जाए। अब यहां पे जी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भाई ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड कम टुगेदर। यहां पे देखो एक रिप्रेजेंटेशन है ड्रैगन और एलिफेंट का, है ना। अब ड्रैगन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना को और एलिफेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। तो काइंड ऑफ जी जिनपिंग भी चाह रहे हैं कि इंडिया और चाइना अब क्लोज आए। ठीक है, तो देखिए ये इनकी बायलैटरल मीटिंग में बात होती है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो यहां पे ना कुछ इश्यूज को ना रेज किया गया है मोदी जी के द्वारा। पहले यहां पे उन्होंने टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान को निशाना बनाया, है ना। शहबाज शरीफ वहीं पे बैठे हुए थे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है आपके, और यहां पे मोदी द्वारा ये बोला गया कि भाई ये जो अटैक है, जो पहलगाम अटैक हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, वो अटैक ऑन ह्यूमैनिटी है। तो बहुत बड़ी बात करी गई और जो शहबाज शरीफ थे उनके सामने ये बात करी गई, और एससीओ को भी यहां पे बोला गया कि भाई यू शुड अवॉइड डबल स्टैंडर्ड इन टेररिज्म, कि भाई अगर इंडिया पे टेररिज्म हो रहा है तो वहां पे ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है एससीओ समिट में इसकी, अगर पाकिस्तान में कुछ एक्टिविटीज हो रही है तो उसके लिए फिर और कंट्रीज को ब्लेम किया जा रहा है। तो यहां पे इंडिया ने साफ साफ एससीओ में बोला कि भाई डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यू शुड अवॉइड इट। दूसरी चीज यहां पे बोली गई, चाइना को भी थोड़ा निशाना बनाया गया और बोला गया कि सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल, कि भाई जो इंडिया है उसकी सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है। और इसका जो कंटेक्स्ट था वो था आपका सीपेक। आपको पता होगा कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया था 2013 में, जिसके तहत वो वेरियस कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है चाइना से, ताकि अपने प्रोडक्ट्स है ना वहां पे उन कंट्रीज में वो बेच सके। ठीक है, अब ये चीज उन्होंने करी है। अब इस तरीके से वो चाइना जो है पाकिस्तान के साथ भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कैसे है, पाकिस्तान के साथ हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, एक बहुत लंबी सड़क है जिसमें आपकी ट्रेन कनेक्टिविटी भी है, वहां पे इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी, वो बनाई जा रही है चाइना के द्वारा पाकिस्तान में। बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया को कि ये जो सीपेक है ना, ये आपके पास कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया और इंडिया की सॉवरेनिटी का इसमें वॉयलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने चाइना को भी थोड़ा निशाना बना दिया है सीपेक को कंसिडर में लेते हुए। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब देखो ये जो सीपेक है ना, इसके तहत एक और पोर्ट बनाया जा रहा है ना। इसके तहत बनाया जा रहा है आपका ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है आपका, ये है पाकिस्तान में, और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर एक पोर्ट बनाया है, छाबार पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट जो है दोनों आपस में ही एक दूसरे के क्लोज पोर्ट है ना, ईरान और पाकिस्तान में ये पोर्ट्स हैं। तो छाबार पोर्ट को यहाँ पे इंडिया के द्वारा बोला गया एसेसिबल, रिलायबल एंड एफिशिएंट गेटवे। तो काइंड ऑफ इंडिया एक तरीके से अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं दूसरी कंट्रीज में जो वो कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करना चाहता है। सिंस ईरान इज ऑल्सो अ मेंबर, तो काइंड ऑफ ईरान भी इस चीज से खुश हुआ। अब आगे देखो, मोदी जी ने बोला कि भाई इंडिया का जो विजन है और पॉलिसी टुवर्ड्स एससीओ है इज बिल्ड ऑन 3 पिलर्स। तो मोदी जी देखो एक्रोनिम्स देने के लिए आपको पता ही है, मोदी जी काफी फेमस है, तो उन्होंने एससीओ की एक फुल फॉर्म निकाली। एस से उन्होंने सिक्योरिटी बोला, सी से कनेक्टिविटी एंड ओ से अपॉर्चुनिटी बोला। ठीक है, अब यहां पे बोला कि जो हमारा इंडिया का विजन है और पॉलिसी है एससीओ की तरफ, वो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी की है। इसके बाद यहां पे मोदी जी ने एक सिविलाइजेशन
डायलॉग फोरम की बात करी, जिसके तहत जो एंशियंट हमारी सिविलाइजेशन है, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन को काफी एंशियंट सिविलाइजेशन माना जाता है, इंडियन सिविलाइजेशन को भी काफी एंशियंट सिविलाइजेशन, और जैसे ईरान है, आपने देखा होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये भी काफी ज्यादा ओल्ड सिविलाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके का सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाने की बात हो रही है, जिसके तहत जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं हम शोकेस करें पूरे वर्ल्ड को, और यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट एंड जो कल्चर है उसको भी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम प्रमोट करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे बातें होती हैं, मोदी जी के द्वारा ये इश्यूज रेज किए जाते हैं। और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पे मोदी जी चुप रहते हैं, ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करते हैं। जैसे कि कौन कौन से इश्यूज, कि चाइना ने जो हेल्प करी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की, अब यहां पे इंडिया थोड़ा इस मामले में चुप रह गया, चाइना को यहां पे टारगेट नहीं करा गया। हालांकि यहां पे पाकिस्तान के बारे में काफी ज्यादा बात की गई है कि पाकिस्तान का जो ये अटैक है, ये अटैक ऑन ह्यूमैनिटी है, ये सारी बातें, बट वहां पे चाइना को थोड़ा आपका साइड रखा गया, चाइना को निशाना इतना ज्यादा नहीं बनाया गया। अब दूसरी चीज जो इशू नहीं रेज किए गए उसमें है, चाइना क्या करता है ना, यूएनएससी में जब रिफॉर्म्स होते हैं, जब वहां पे बात होती है रिफॉर्म्स की कि भाई इंडिया को भी परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए, तो चाइना क्या करता है, अपनी वीटो पावर का यूज करता है और इंडिया को परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लेने देता। ऐसे ही एनएसजी का मेंबर भी इंडिया को वो नहीं बनने देता। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे चाइना का ही वीटो टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, जैसे कि यहां पे देख लो आप, हासिफ सईद है, जब भी कभी बात होती थी कि इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करना है तो चाइना वहां पे वीटो पावर अपनी यूज कर लेता था, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान बेस्ड हो उसके लिए चाइना उसके सपोर्ट में आ जाता है और इंडिया का जो ये प्रपोजल है उसको विटो कर देता है। अब देखो ये तीनों चीजें हमने क्या नहीं करी, वहां पे रेज नहीं करी। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है भाई? भाई ऑब्वियस रीजंस है कि भाई इमीडिएट प्रायोरिटी अभी इंडिया की है कि भाई इंप्रूव करे जाए चाइना के साथ रिलेशंस। अगर इन चीजों को वहां पे रेज किया जाता तो कहीं ना कहीं फिर से खटास आ जाती रिलेशंस में। अभी अभी तो हमारे रिलेशंस थोड़े अच्छे होने लग गए हैं। और देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में ना एक कहावत होती है कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नेवर चेंज योर नेबर्स। ठीक है, तो यहां पे नेबर्स के साथ जो रिलेशंस है उनको अच्छे करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है ना। क्योंकि देखो नेबर्स जो होता है ना वो काइंड ऑफ, देखो पाकिस्तान भी हमारा नेबर है तो उससे हमारे पे इतने ज्यादा अटैक होते रहते हैं, है ना। इस तरीके से अगर हम अपने आसपास सारे दुश्मनी पाल लेंगे तो फिर हमारे को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपने डिफेंस पे, और कहीं ना कहीं अगर हम डिफेंस और इन चीजों पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा जो दूसरी चीजों पे डेवलपमेंट होता है, दूसरी चीजों पे एक्सपेंडिचर होता है, उसमें थोड़ी कटौती आती है। ठीक है, तो नेबरहुड जो है हमारा उसके साथ हमारे को काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एससीओ समिट के आउटकम्स क्या रहे होंगे। देखो इससे पहले एक बात याद रखना कि अगर कहीं पे भी कोई समिट होती है तो वहां पे एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट होती है, और वो डिक्लेरेशन जो है उसका नाम उसी शहर के नाम पे रखा जाता है जिस शहर में वो समिट हुई होती है। तो ये समिट कहां पे हुई है आपकी? तियानजिन में। तो यहां पे तियानजिन डिक्लेरेशन अडॉप्ट करी जाएगी, है ना। यहां पे तियानजिन डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई और यहां पे रीअफर्म करा गया एससीओस की कमिटमेंट को टू कम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो यहां पे करी गई, एक स्ट्रेटेजी की बात हुई टू 2035। यहां पे बात हुई कि 2025 तक किस तरीके से एससीओ में आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा, है ना। तो यहां पे एक रोड मैप यहां पे डिसाइड करा गया। तीसरी चीज यहां पे हुआ कि भाई देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, उसके कुछ ऑब्जर्वर्स होते हैं और उसके कुछ डायलॉग पार्टनर्स होते हैं। अब देखो मेंबर्स तो आपको पता है कि 10 मेंबर्स हैं इसके। इसके बाद यहां पे जो ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर्स है ना, इस ये जो अलग अलग कैटेगरीज थी पहले, इन दोनों को मर्ज करके एक ही कैटेगरी बनाया गया है और अब इनको बोला गया है एससीओ पार्टनर्स। ठीक है, तो अब ये जो लोग पहले ऑब्जर्वर्स थे और डायलॉग पार्टनर्स थे उनको अब दिया जाएगा एससीओ पार्टनर स्टेटस, और इस तरीके से लाओस जो है उसको एडमिट करा गया है एज अ न्यू पार्टनर। और इसी तरीके से जो ऑब्जर्वर, डायलॉग और मेंबर्स तीनों का नंबर है वो इंक्रीज हो गया है आपका 27। अब देखो ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स कोई भी कैटेगरी एससीओ में नहीं होगी, इसमें कौन सी कैटेगरी अब होगी? एससीओ पार्टनर्स। ठीक है, अब जो भी ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स होंगे उनको एससीओ पार्टनर्स कहा जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ सेंटर्स एस्टेब्लिश करे गए हैं, जैसे कि
एंटी ड्रग सेंटर बनाया जाएगा। कहां पे? रशिया में। यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, है ना, इसको बनाने की भी बात हुई है और मैकेनिज्म्स भी लॉन्च करे जाएंगे। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि पहलगाम जो टेरर अटैक था उसको कंडेम किया गया है, उसकी कड़ी निंदा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखो, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में अगर हम बात करें तो रशिया ने यहां पे बोला है कि एक ज्वाइंट एससीओ बॉन्ड हमारे को लॉन्च करने चाहिए। अब देखो बॉन्ड्स क्या होते हैं ना, बॉन्ड्स अगर आप खरीदते हो ना, जैसे सरकार बॉन्ड्स इशू करती है, अब आप उसको जब खरीदते हो तो आप काइंड ऑफ गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक वेज होता है सरकार का आपसे पैसे रेज करने का। ठीक है, तो इस तरीके से एससीओ के बॉन्ड्स होंगे, है ना, अनाउंस होंगे, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे, और काइंड ऑफ जो एससीओ के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, इनको फंड करने के लिए पैसे का इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, यहां पे ये बात करी गई। दूसरी बात रशिया ने करी कि हमारे को एक कॉमन पेमेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। देखो रशिया को अब पता है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया को पता है कि भाई यूएस जो है उसकी जो करेंसी है डॉलर, उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता, बिकॉज जैसे ही आप यूएसए के अगेंस्ट जाओगे वो आपके साथ सारे ट्रेड रिलेशंस खत्म कर देता है ना, और एक ऑल्टरनेट सिस्टम, है ना, जिसके थ्रू पेमेंट होगी आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो डेवलप करना जरूरी है। तो इसीलिए यहां पे रशिया बात कर रहा है एक कॉमन पेमेंट सिस्टम के लिए, जिसके थ्रू आपस में जो एससीओ कंट्री के मेंबर्स हो उनमें आपस में पेमेंट्स क्या की जाए, शेयर की जाए। अब देखो यहां पे ये तो रही रशिया की बात। अब चाइना ने क्या बोला, चाइना ने यहां पे 2 बिलियन की ग्रांट देने का वादा किया है और 10 बिलियन लोन देने का वादा किया है आपके एससीओ इंटर बैंक कंसोर्शियम के लिए। और यहां पे इस चीज से जो चाइना का ऑब्जेक्टिव है, वो चाइना चाह रहा है कि इंटरनेशनली आपका रेनमिनबी जो इनकी करेंसी है उसका ट्रेड बढ़े, क्योंकि अभी वर्ल्ड में जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंस है डॉलर्स की। ठीक है, चलिए अब यहां पे चाइना ने एक और चीज की बात करी, एससीओ डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, जैसे देखो आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका ब्रिक्स बैंक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, फंड करने का काम करता है। कहीं पे कुछ है ना वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनको फंड करने का काम करता है। ये भी जो है आपका जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है उसी तर्ज पे एक बैंक बनाया जा रहा है। देखिए ये इंस्टीट्यूशन जो है ना वो आपके जो वेस्ट के इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उसका एक काउंटर की तरह तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे टेक्नोलॉजी और एआई की अगर बात करें तो यहां पे लैंडमार्क एआई कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इन कंट्रीज के बीच में। और यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेट हुआ है आपका किंगडाओ में। ठीक है, किंगडाओ चाइना में। आज के लिए फिर इतना ही था, है ना। आई होप आपको एससीओ के जो आउटकम्स हैं और किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है ना, वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।